बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स का जो फाउंडेशन कोर्स था वो आप लोगों का मुकम्मल हो गया। अब आप लोग जो है दूल्हा दुल्हन कोर्स का एडवांस पढ़ रहे हो। एडवांस के अंदर जो पहला चैप्टर था मसले मसाइल, वो भी आपका मुकम्मल हो गया। आज से आपका दूल्हा दुल्हन कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हुकूक। हुकूक मतलब राइट्स। इसके क्या हुकूक है? देखो, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है ना वो हुकूक का है और वो राइट्स का है। ये जितने भी लड़ाई है, ये जितने भी झगड़े हैं, जैसे मैंने आज अभी 7 बजे मेरे चैनल के ऊपर एक सबक आया होगा, दामाद ने किया ससरे का कत्ल, क्यों किया? अब ये चीज को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हुकूक से रिलेटेड है। ऐसे ही कल आप लोग एक और सबक मेरे चैनल पर देखोगे जिसका उन्वान होगा बहू ने किया सास पर अटैक। देखिए, ये सास आपको नजर आ रही है। सास की पूरी एक साइड की जो आंख है वो पूरी सूज गई हुई है, पूरी आंख बंद हो गई हुई है। पूरा एक साइड का जो गाल है वो पूरी तरह से सूजा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया हूं ये है सिर्फ सास का चेहरा। उसके अलावा वो सास के जो पैर है उन पैरों को भी सलियों से मारा गया है, और वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। अगर आपको देखना है तो हैदराबाद का ही एक न्यूज चैनल है, मैं उस पर देखता हूँ ये सब खबरें, उसके ऊपर उन्होंने ये बताए। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि बहू ने अपनी सास को घर से झिपोटिया पकड़कर, झिपोटी किसे कहते हैं? झिपोटिया कहते हैं सरमे के बालों को। बहू ने सास के झिपोटिया पकड़े, झिपोटिया झिपोटिया पकड़ के वो सास को जो है घर के बाहर तक ऐसा खींच के लेकर आई, और खींच के लाने के बाद उस सास को लकड़ी से, सलिए से ये यहाँ मारी। अब आप सोचो, ऐसा तो जानवरों को भी नहीं मारते, क्योंकि जानवर को भी मारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जो है लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, और उसने सलिए से चेहरे पे मारी। वो बुड्ढी की पूरी आंख जो है आपने देखे अभी पूरी सूज गई हुई है, एक तरफ की पूरी आंख जो है उसकी बंद हो गई हुई है, देख लीजिए आप, और पूरा चेहरा सूज गया। और उसके अलावा पैरों पर इतने जोर जोर से उसने मारी जिसकी वजह से पूरे मांडिया सूज गए हुए हैं। वो न्यूज चैनल में उन्होंने वो भी सब तस्वीरें दिखाई, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। तो ये क्यों हुआ? ये सास बहू के झगड़े क्यों हुए? ये सिर्फ इस वजह से हुए, न सास को बहू का हक मालूम है, न बहू को सास का हक मालूम है। और जो दामाद ने अपने ससरे का कत्ल कर दिया वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ना दामाद को ससरे का हक मालूम है, ना ससरे को दामाद का हक मालूम है। ऐसे ही रोजाना के वाकयात हम लोग सुनते हैं। कहीं पे जो है शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, कहीं पे बीवी ने शोहर का कत्ल कर दी। इसी तरह से मैं अभी और एक न्यूज, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, मैं ऐसी सारी खबरों के स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, और उस पर मुझे भी सबक देना पड़ता है। अब देखिए, ये इंसान आपको नजर आ रहा है, देखने दिखाने में आपको कैसा लग रहा है? ये इंसान एकदम पहलवान जैसा हट्टा कट्टा, ठीक है, लेकिन ये वो इंसान है जिस इंसान ने सिर्फ अपने सास के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी कर लिया। सास और बीवी के जुल्म से तंग आकर। तो सास और बीवी इसके ऊपर क्या जुल्म कर रहे थे? तो वो दोनों इसको कह रहे थे कि तू तेरे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप से अलग हो जा, अलग घर लेके रहे। उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, वरना हम तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन देंगे कि तूने तेरी बीवी को ऐसे मारा है, पीटा है, जहेज की मांग किया है। वो बेचारा इतना मेंटली परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली। तो मुझे आप बताओ, हमारे मुल्क में ये मसले क्यों हैं? ये मसले खाली इंडिया में है? इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, आपको सिर्फ ये मसले मसाइल इन तीनों मुल्कों में मिलेंगे। इन 3 मुल्कों के अलावा बाकी अगर आप दुनिया भर में देखोगे ना, तो मलेशिया में भी शादियां होती है एकदम आसानी और सहूलत के साथ, लेकिन वहां पे 2 निकाह होते हैं, 3-3, 4-4। ऐसे ही इंडोनेशिया में भी 2-2, 3-3 निकाह नॉर्मल है वहां पर।
लेकिन वहां पे कभी ऐसे झगड़े नहीं होते, वहां तो बीवियों में भी झगड़े नहीं होते, वहां तो सास बहू में भी झगड़े नहीं होते। अरब मुल्कों के अंदर कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि सास बहू के दरमियान में ऐसी लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों होता है? इंडिया में ऐसा क्यों होता है जिसके अंदर देखिए ऐसे दामाद को खुदकुशी करना पड़ती है, और जो है ऐसे दामाद को खुदकुशी करना पड़ती है, और फिर जो है इस तरह की जो सास है वो सास की पूरी आंख जो है बहू सुझा देती है। और इसी तरह से और भी मेरे पास में बहुत सारी खबरें हैं आप लोगों को बताने के लिए। जैसे अभी देखो ये दामाद है जिसने अपने ससुरे का मर्डर कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। क्यों होता है ऐसा? ये सारे चीजें जो सारे मामला जुड़े हुए हैं ये सब हुकूक से जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको एक दूसरे का हक मालूम नहीं है, पता ही नहीं है किसको कि किसका किस पे क्या हक है। अगर आप हर एक का हक उसके साथ में अदा करने लग जाओगे ना, तो मैं कहता हूं आपको कयामत तक भी घरों के अंदर ना लड़ाइयां होंगी ना झगड़े होंगे। हक अदा करो, हर एक का हक। हमारे यहाँ पे भतीजा अपने चचा का मर्डर कर देता है, और बेटा बाप का, और बाप बेटे का, और इस तरह से जो है बहू सास का, और सास बहू का, और इस तरह के सारे जो मसले मसाइल है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करते। और आपको मैं बता दूं, इस्लाम के अंदर, इस्लाम जो है ना, इस्लाम मजहब इस्लाम के अंदर, मजहब इस्लाम में यह है कुरान करीम, यह है कुरान करीम। कुरान करीम नजर आ गई आपको मेरे हाथ में? यह है कुरान करीम। इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी जो आयत है, सबसे बड़ी आयत, वो नमाज के बारे में नहीं है, वो रोजे के बारे में नहीं है, वो हज के बारे में नहीं है, बल्कि इस कुरान की सबसे बड़ी जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन। अब वो पूरी लंबी चौड़ी आयत है, 1.5 से 2 सफ़हे की वो आयत है, और वो पूरी का पूरी आयत सिर्फ और सिर्फ हुकूक के बारे में है कि किसी से कर्जा लो तो कैसे लो, कर्जा दो तो कैसे दो, कर्जा लेन देन के अंदर किस तरीके से किसी के पास से कोई ना कोई चीज अपने पास में जमानत लेके रखो। अल्लाह ने ये सारे एहकाम उस एक आयत के अंदर नाजिल किए, ये सारे एहकाम उस एक आयत के अंदर नाजिल किए। मतलब उसमें नमाज का, रोजे का, हज का जिक्र नहीं है बल्कि हुकूक का जिक्र है। तो पता ये चला कि कुरान करीम के अंदर अगर पूरे कुरान को हम देखेंगे तो उसमें इबादत के बारे में आपको सिर्फ मिलेगा 25%, यानी कुरान में 25% एहकाम जो है वो इबादत के लाइन से है, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, और इसके बारे में, हज के बारे में। लेकिन 75% जो कुरान में एहकामात है वो हुकूक के बारे में है। ज़कात क्या है? वो हुकूक है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक क्या है? वो हुकूक है। रिश्तेदारों के साथ क्या है, हुस्ने सुलूक क्या है? वो हुकूक है। तिजारत है, कारोबार है, लेन देन है, व्यवहार है, ये सारे मामलात है। तो कुरान में 75% एहकाम अल्लाह ने जो नाजिल की है वो हुकूक और एक दूसरे के राइट्स के बारे में, मामलात के बारे में। अब हमारे इंडिया के इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो है ना, इंडिया में, इंडिया के लोगों को खाली ऐसे जुब्बे पहनना, ये जुब्बा है, मैं जो पहनता हूँ इसको बोलते हैं जुब्बा, ऐसे व्हाइट कलर के जुब्बे पहनना, इसको खाली इस्लाम समझे हुआ है। या ऐसे टोपियां पहनना, ये जो टोपी दिख रही ना मेरी तुमको, तो मैं एक को मिला तो उसने मेरे को बोला, मैं पूछा उसको, मैं बोला भाई तेरी टोपी कितने की है? बोले मेरी टोपी 3000 रुपये की है। मैं बोला ये 3000 की टोपी है, मतलब इसमें क्या खास बात है? बोले ये टोपी इंडिया की नहीं है, ये मलेशिया की टोपी है। मैं बोला मलेशिया की है क्यों? इसके धागों में ज्यादा ताकत है, मतलब नमाज जल्दी कबूल होती शायद, या इबादत जल्दी अल्लाह ताला कबूल करते, इसके धागे, इसके दोरों की वजह से। 3000 की टोपी है। मैं बोला साला 3000 में तो 4 जोड़ी कपड़े सिला सकता है यार, मैं 3000 की टोपी पहन के फिर रहा तू। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम है। 3000 की टोपी पहनने को लोग इस्लाम समझते, लंबे लंबे जुब्बे पहनने को। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो एक साहब जो है, एक साहब जो है वो मुझे कहने लगे, मैं उनके घर पे ही बैठा हुआ था, वो मुझे कहने लगे
बोले अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, जो आने वाली हर जमात होती है मैं उसको खाना खिलाता हूँ। मैं बोला माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा दीन का काम कर। नहीं बोले अब कैसा है, अपन ये पूरे एरिया के जिम्मेदार है तो वो करना च पड़ता अपने। अब ऐसी हमारी बातचीत चल रही थी तो अचानक उनका बेटा आया भागते हुए, और वो बेटे ने बोला अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। बोले वो जो एमएससीबी वाले हैं वो घूमते फिर रहे हैं, सबके मीटर चेक कर रहे। फिर अरे बाप रे, बोले ऐसा क्या, चल जल्दी कुर्सी ला, दरवाजा बंद कर। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद करे और फिर वो मीटर में कुछ वायर वगैरह ऐसे घुसेड़े हुए थे, उन्होंने उसको निकाले, सब कुछ सब चीजों को बराबर कर दी। वो सारी चीजें उनकी जब सब बराबर हो गई, उसके बाद कोई आया नहीं गया नहीं कुछ नहीं, तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला आप जरा परेशान दिख रहे। हाँ, वो मीटर जो है ना, बोले अपना मीटर, लाइट का मीटर बंद करे हुआ है ना, अपन डायरेक्ट से चलाते बोले, क्योंकि घर में सेगड़ी चलाने की रहती। तो मैं बोला वो सेगड़ी पे पके हुआ जमात वालों को भी खिलाते क्या? बोले अब क्या करेंगे, दूसरा कुछ है नहीं अपने पास साधन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी आप खाना खिलाने को तकवा समझ रहे, मैं बहुत तकवे का काम कर रहा, नेक काम कर रहा, दीन का काम कर रहा, जुब्बे को लंबा पहनने को दीनदारी समझ रहे, लेकिन गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी चुरा रहे और जो एमएससीबी को धोखा दे रहे और आंकड़े डाल के जो बिजली ले रहे और वो जो मीटर में घुसेड़ दे रहे पीछे से, उसको आप जो है ये नहीं समझ रहे, उसको ये जुर्म है या ये हराम है या ये नाजायज है या ये चोरी है। चोरी है वो। और उसके सेगड़ी पे जो पके हुआ तुम खाना खिला रहे लोगों को, हराम का खाना खिला रहे, वैसा खाना खा के तो अगर आदमी ने तहज्जुद में भी ऐसे गिड़गिड़ा के भी रो के भी दुआ करा कि अल्लाह जालिम के जुल्म से बचा, कहां से बचेंगे भाई तुम जालिम से? जालिम की बिजली फुकट में इस्तेमाल कर रहे तुम, वही जालिम की बिजली इस्तेमाल करके उसी के ऊपर पकाए हुआ खा के और उसी में दुआ कर रहे, तो अल्लाह दुआ को कबूल कहां से करेगा? ये इंडिया का प्रॉब्लम है, हुकूक मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है मुआमलात का इस्लाम क्या होता है। इसके लिए ये सारे मसले मसाइल है। तो इसके लिए अगर आप हर एक का हक बराबर से अदा करोगे, ना भतीजा चचा का मर्डर करेगा, ना दामाद ससुरे का, ना बेटा बाप का, ना बहू सास का, ना सास बहू का, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। एक बात याद रखो, हक अदा करो हर एक का बस। और वही हुकूक जो है, आज हमारा वहां से ये चैप्टर शुरू होने वाला है। आज जो है ना, हुकूक का चैप्टर हमारा शुरू हुआ, मसाइल का चैप्टर अब खत्म हो गया गुस्ल के मसाइल के बाद। अब यहां से हुकूक का चैप्टर शुरू। अब आगे हम आपको बताएंगे कि शोहर के बीवी पे क्या हुकूक है, बीवी के शोहर पे क्या हुकूक है, सास के बहू पे क्या हुकूक है, बहू के सास पे क्या हुकूक है, दामाद के ससुरे पर और ससुरे के दामाद पे क्या हुकूक है, ननन के भावज पर और भावज के ननन पे क्या हुकूक है, साले के बहुनई पर बहुनई के साले पे क्या हुकूक है, साड़ू के साड़ू पे क्या हुकूक है। इसी तरह से घर के अंदर एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक है, यह हम आपको बताएं। और वो हुकूक पे अगर तुम अमल करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में सुकून रहेगा, चैन रहेगा। मैं आपको अब मेरी एक मिसाल देके बता, हुकूक अगर हर एक के हुकूक तुमने बराबर से अदा कर दिए तो तुमको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, मैंने कभी आप लोगों के सामने इसका तस्करा नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़े आदमी थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए वो दुनिया से। जब गए, उनका इंतकाल हुआ तो माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीजें थी। हमने उनकी वो सारी चीजें जो जिसके जो हिस्से में आई थी, तो हमने एक मुफ्ती साहब से, उस जमाने में मैं तालिबे इल्म था, मेरा सिर्फ हिफ्ज़ कुरान वगैरह कुछ हुआ था, बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी मदरसे में। तो हमने, क्योंकि बाकी हमारे जो छोटे भाई है बहन है उनके शादी का मसला था और कुछ चीजों में खर्च की जरूरत, तो हमने बोले भाई ऐसा नहीं, आड़ा टेढ़ा हिसाब किताब नहीं, शरई एतबार से जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। उस जमाने में एक मुफ्ती साहब थे, उनसे हमने जो है जाके बाज़ाब्ता पेपर पे पूरा लिखा के लेकर आए कि किसका क्या हिस्सा बनता है और क्या हक बनता है, और जिसके हिस्से में जितने पैसे आते थे, जो प्रॉपर्टी आती थी, वो बराबर से उनके दरमियान में तकसीम करके उनके हवाले उनका हिस्सा कर दी। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम भाइयों में बहनों में इतनी अब आपस में मोहब्बत है, इतना आपस में मेल मिलाप है। अभी जो मैंने आपको बताया कि मेरे लड़के का जो वलीमा हुआ, मैंने अपने वतन में किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें, वो पूरा वलीमा जो है हमारी बहन और बहनों ही ने मिलकर पूरा अरेंज किए।
हर हर चीज। मैं सिर्फ एक मेहमान के तौर पे वहां गया, जबकि वलीमा हमारा खुद का था, हमारे फर्जंद का था, लेकिन हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा वहां। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत है बाकी। क्यों बाकी है मोहब्बतें? क्योंकि आपने हर एक का हक अदा करे। अब मुझे आप बताओ, अगर आप हक नहीं अदा करते थे तो ये मोहब्बतें बाकी नहीं रहती थी। ऐसे ही हम खाली आपको भाषणबाजी नहीं कर रहे। हमारे फर्जंद का भी जो निकाह हुआ, उसके निकाह से 2 महीने पहले ही मैंने उसके लिए अलग घर ले लिया था। 2 महीने पहले, 2 महीने पहले निकाह से हमने बोले कि नहीं भाई, जिसका निकाह हो रहा है उसको पूरी प्राइवेसी होना चाहिए। वो अपने पास में वो हिसाब किताब ही नहीं है हिंदुओं के जैसा। और वो जो एकता कपूर के जो सीरियल चलते हैं जी न्यूज के, जी टीवी पे और सोनी टीवी के ऊपर, रसोड़े में कौन था वाली सास देखे होंगे ना तुमने। रसोड़े में कौन था, ऐसा पैर पटक डाली उसने कि उसकी बहू ऐसा थर 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 कांप रही है उसके सामने। वो हिसाब नहीं है अपने पास। इस्लाम ने कहा है कि किसी की बहन बेटी तुम्हारे घर पे निकाह करके आ रही है, उसका हक है, उसको अलग घर दो, उसको हर चीज दो। हमने उनका किचन वगैरह तक पूरा, मेरी अहलिया ने जाके पूरा उसको जो है सेट की, यहाँ तक के पानी पीने का मटका, वहां पे गैस, वहां पे चूल्हा, वो सब ला कर दिया, यहाँ तक के डब्बे तक दिए उन्हें। सारी चीजें उनकी, उनके निकाह से 2 महीने पहले। अब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद फिर हमने यही कहा, भाई ये तुम्हारा सेपरेट फ्लैट है, तुम लोग रहो मियाँ बीवी मस्त आराम से, दिन भर घर पे रहने का, खाना पीना वगैरह सब साथ में खाएंगे, बाकी तुम तुम्हारे घर पे आ जाओ। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि तुमने शादी के पहले बेटे का घर अपना सेपरेट कर दिए ना, तो शादी के बाद वो मसले नहीं रहते लड़ाई के और झगड़े के, और ना ही बगावत के कि बेटा और बहू मिलके साजिशें, प्लानिंग कि कैसे बुड्ढा बुड्ढी को छोड़ के अपने को अलग होने का है। वो मसलों का शॉर्ट ही नहीं है। तुम बोलो उससे पहले हमीश तुमको अलग, तो तुम्हारा जो हक है वो दे रहे हैं। अब उनका हक उनको मिल गया। जब उनका हक उनको मिल गया ना, तो ना उनको साजिश करने की जरूरत, ना उनको षड्यंत्र करने की जरूरत, ना उनको लड़ाई करने की जरूरत, ना उनको झगड़े करने की जरूरत। आराम से सुकून से घर के अंदर जो है पीसफुल माहौल है, प्यार का माहौल है, मोहब्बत का माहौल है, माशाअल्लाह हंसी खुशी सब जिंदगी गुजार रहे हैं। और बेटे को ऐसा लगता है कि भाई देखो हमारे बाप ने हमारे साथ में कितना बड़ा हुस्न सुलूक किया, पूरा फ्रीडम, पूरी आजादी दिया। और जो बहू है आपकी, उसको भी क्या लगता है? उसको ऐसा लगता है कि भाई देखो ये लोग जो है इंसानियत का इनके नजदीक, यानी भाई हमने क्या किया, जो शरीयत का हक है हमने आपके साथ में वो सुलूक किया। मैं आपको ये मिसाल दे के बता रहा हूँ मेरे अपने घर की। पहले मैंने आपको कुरान हदीस की रोशनी में बताया। तो इसलिए दुनिया में सारे मसले मसाइल और फितरों की जो जड़ है वो लोगों के हुकूक को दबाना और मारना है। हर एक का हक अदा करो, कभी कुछ मसले नहीं पैदा होंगे। तो इंशाल्लाह आज से हमारा हुकूक का सबक शुरू हो रहा है और वही सबक हमारा कंटिन्यू चलेगा इंशाल्लाह, हुकूक का चैप्टर खत्म होने तक। अब किसी का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। चलिए भाई, किसी का कोई सवाल है तो सवाल भेजो। हाँ, ये आयत कौन से पारे और कौन से सूरे में है? तो वो आयत जो है ना सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा का सेकेंड लास्ट रुकू, वहीं से वो आयत शुरू होती है, तीसरे पारे के अंदर। तीसरे पारे में सूरतुल बकरा का सेकेंड लास्ट रुकू है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको वो आयत मिल जाएगी। चलिए, हाँ, सबसे लंबी आयत का सब लोग वही पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया सूरतुल बकरा का सेकेंड लास्ट रुकू तीसरे पारे में। कोई शख्स 3 साल से ससुराल में रह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? भाई देखो, वो उसके और उसके ससुरे और दामाद के बीच के मसाइल वो आगे आने वाले हैं।
वो इंशाल्लाह हम आपको, जब वो मसला आएगा तो हम आपको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। चलिए, अब मैं देख रहा हूँ किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हमारा आज का जो सबक है उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।